हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से हम हिंदी का बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा और सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो 71 से 100 तक आप सभी का टोटल 30 क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये अपडेटेड सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप सभी कितना इसमें सही कर पा रहे हैं, अपना आंसर कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये सभी शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? तो फ्रेंड्स, जिससे अवस्थाओं का बोध होता है, जो अवस्था को दर्शाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी अवस्था का बोध करा रहा है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, यानी संज्ञा की पहचान करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए में जो माधुर्य लिखा गया है तो ये आपका संज्ञा कहलाएगा। बाकी ईमानदार, कुटिल और स्वस्थ ये सभी आपका विशेषण के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? विशेषण के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा बताइए क्या है? तो फ्रेंड्स, सर्वनाम की सही परिभाषा ऑप्शन सी होगा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं, जो प्रयुक्त होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो विशेषण इनमें जो नहीं होने वाला है वो है प्रकृति। प्रकृति जो है विशेषण का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा काला और दयालु ये दोनों किस में आएंगे? तो विशेषण में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पर फल जो है इसकी विशेषता स्वादिष्ट बता रहा है, तो स्वादिष्ट विशेषता बताया है, इसलिए हमें विशेषण इसका राइट आंसर करना होगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी का 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में है कि गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो हिमालय से निकलना गंगा का ये अलगाव का बोध कराता है। जब अलगाव का बोध होता है तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा राम ने रोटी खाई। वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कर्ता की विभक्ति ने होता है, तो ये कर्ता कारक की विभक्ति है, क्योंकि ने विभक्ति कर्ता कारक की होती है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है 78। लिखा क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 78 का आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। इसे हम काल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 79 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? तो किस शब्द में उपसर्ग अ का प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन अथाह लिखा गया है। अथाह को अगर आप तोड़ते हैं तो इसे अ प्लस थाह यहाँ पर लिखना होगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप सभी का अ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सही आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है आध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो आध्यात्म में जो उपसर्ग प्रयुक्त होता है वो होता है अधि। क्या होता है? अधि इसमें प्रयुक्त होता है उपसर्ग के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में है, लिखा है मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो जब हम मिठास पढ़ते हैं तो वहाँ पर आस शब्द का उच्चारण लास्ट में होता है और प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और परिवर्तन लाते हैं। तो आंसर सी है। नेक्स्ट 82 है, अभ्युदय का संधि विच्छेद बताइए। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है अभि जोड़ उदय। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 83 लिखा है देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र में कौन सी संधि है? संधि का प्रकार पूछा है, तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग होता है। देवेंद्र में कौन सी संधि? तो गुण संधि।
नेक्स्ट 84 है, लिखा है भरपेट शब्द में समास बताइए कौन सा लगा हुआ है। तो भरपेट का होता है विग्रह पेट भर, तो यहाँ पर प्रथम पद इसका क्या है, अवयव है, इसलिए अव्ययी भाव समास इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है चौराहा शब्द में समास बताइए क्या है। तो चौराहा यानी चार राह का समूह और प्रथम पद इसका संख्या है, तो जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 86 नंबर सवाल दिया गया है, लिखा है जो डर के बल चलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो डर के बल चलता है उसे डरग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ को क्या कहेंगे। तो अनुचित ढंग से किया गया लाभ जो होता है प्राप्त, उसे अपलाभ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप सभी का जो होने वाला है वो है 88, लिखा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 88 का राइट आंसर क्या होगा। तो शुद्ध यहाँ पर ज्योत्सना जो लिखना सही है वो ऑप्शन सी में लिखना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा शुद्ध शब्द का चयन करें। कंप्यूटर किस प्रकार लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर जो है वो ऑप्शन ए में लिखना क्या है, राइट है। नेक्स्ट लिखा है 90 में शुद्ध वाक्य बताइए इनमें से कौन सा है 90 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सबसे सही वाक्य यहाँ पर होना चाहिए रविवार के बाद सोमवार आता है, तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी है। बाकी आपका ए बी और डी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि सोमवार अपने आप में दिन का नाम है, इसके साथ दिन लिखना क्या होता है, गलत होता है। नंबर 91 में लिखा है कि शुद्ध वाक्य की चयन करें, कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है कितना सुंदर फूल है, तो कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर विराम चिन्ह में विस्मयादि बोधक साइन का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन में है कि श्याम ने उनसे क्या कहा था, क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका सही लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल 92 है, लिखा कोयल के पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए कोयल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पिक, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 93 कहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, रावण का पर्यायवाची क्या होगा। तो रावण का होता है दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, सही आंसर डी ऑप्शन होने वाला है। आप लोग कमेंट में बताइए चतुरानन, पीताम्बर और पंचानन किस समास इनका पर्यायवाची क्या है, तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नेक्स्ट है 94, लिखा बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है। तो बहिरंग का होता है अंतरंग, अंतरंग का उल्टा बहिरंग होता है। नेक्स्ट है कि वक्र का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो वक्र का विलोम शब्द होता है क्या, तो सीधा होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए होगा। इसके बाद 96 में है पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पेट काटना मतलब है कंजूसी करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, लिखा है चूना लगाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स चूना लगाना मतलब है बेवकूफ़ बनाना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहा है कि जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक कौन है। जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक, तो 98 का ऑप्शन बी होने वाला है, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट कहा है कि किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। तो दोनों प्रकार के शब्द समाहित है, ऑप्शन ए में आंक, काक और आम, यहाँ पर तत्सम शब्द भी है और तद्भव शब्द भी है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि आम तद्भव है, आम का तत्सम आम्र होता है, और काक क्या है, तो ये तत्सम शब्द है, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, 100 नंबर सवाल, कहा है निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए कौन सा है। देशज शब्द की पहचान करें, ऑप्शन में ओखली, टोटका, टेंटुआ और किवाड़ लिखा हुआ है, तो फटाफट आप लोग
पहचानिए, राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें, इस चैनल पर प्रतिदिन लाइव क्लास भी आप सभी का होता है और वो लाइव क्लास रात 8 बजे होता है। आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होता है जहां पर हम मॉक टेस्ट के अलावा टॉपिक भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। आप लोग जरूर जुड़िए, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होता है। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।